अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो खास तौर पर खवातीन के लिए है, क्योंकि औरतें ही आम तौर पर ऐसी बुराइयों और गुनाहों की मुर्तकिब होती हैं, लेकिन अक्सर मर्द भी उनमें मुलविस हैं। इसलिए इन बुराइयों और गुनाहों के बारे में जो हुक्म खवातीन के लिए है, वही मर्दों पर भी सादर होता है। नाजरीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। एक तो खुद जहन्नम के अंदर होना बजाते खुद कितना होलनाक अजाब है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी पनाह में रखे, आमीन। और फिर बालों के बल लटकाना ये इंतहाई तकलीफ दे सजा है, और फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सजा है। इसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, औरत पर ये अजाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? उनके कौन से ऐसे अमाल थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस होलनाक और इस दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा? इसके जवाब में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नुम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। नाजरीन, अब अगर हम अपने गिरदोपेश का जायजा लें तो हमें आज ये गुनाह आम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि खवातीन के लिए हुक्म ये है कि सर के बाल उनकी सतर का हिस्सा हैं, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे के और सिवाय दोनों हथेलियों के और दोनों पैरों के पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है। क्योंकि अगर नमाज में कम अज कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी देर खुले रहें जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया जाए, तो नमाज नहीं होगी। या फिर अगर किसी औरत ने सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लिया जिसमें सर के बाल झलक रहे हों, तो ऐसे दुपट्टे में भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सतर छुपाने की शर्त पूरी नहीं हुई। बाज खवातीन बारीक दुपट्टे में नमाज तो पढ़ लेती हैं और उस दुपट्टे को दोहरा कर लेती हैं, हालांकि दोहरा करने के बाद भी बाल नजर आते रहते हैं। बाज़-औक़ात दुपट्टा इतना छोटा होता है कि उसके अंदर से चुटिया बाहर निकली हुई होती है, वो दुपट्टे के अंदर नहीं चुपती। या बाज़ खवातीन की आस्तीनें इतनी छोटी होती हैं कि दुपट्टा पहनने के बावजूद उनके बाजू तक नहीं छुपते। और मसला ये है कि अगर चौथाई सर के बाल खुल जाएं, या चौथाई कलाई खुल जाए, या चौथाई पिंडली खुल जाए और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बराबर खुली रहे, तो नमाज नहीं होगी। और चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पैर और बाकी सारे जिस्म नामहरम मर्दों से छुपाना जरूरी है। ये पर्दे का हुक्म है। पर्दे का हुक्म अलग और सतर का हुक्म अलग है। पर्दे के हुक्म में सर से पांव तक पूरा जिस्म दाखिल है, जिसको नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी जरूरी है और घर से बाहर भी जरूरी है। लिहाजा घर में और घर से बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोल कर आना गुनाह है, और यही इसका अजाब है जो आपने अभी सुना है। बाज पर्दादार खवातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार हैं, उनसे खवातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला है, गर्दन भी खुली है, बाजू भी खुले हैं, गिरेबान तक खुला हुआ है। और बाज खवातीन साड़ी इस अंदाज से पहनती हैं कि पेट और पीठ भी उसमें नजर आ रही होती है। मसलन देवर या जेठ, तायाजाद भाई, फुप्पीजाद, मामूजाद और खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन उनसे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है। उनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हुए हैं, जबकि शरीयत में उन सब से पर्दा करने का हुक्म है और उनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं है। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो मर्द नामहरम घर के अंदर रहते हैं, जिनसे हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है, मसलन देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं, अब हर वक्त उनकी आमदोरफ्त रहती है और वो अक्सर घर पर काम काज भी करते रहते हैं, उनके बारे में ये हुक्म है कि उनके सामने भाभी को चाहिए कि वो कोई बड़ा और मोटा दुपट्टा इस तरह ओढ़ ले कि उसमें पेशानी से ऊपर के और सर के सारे बाल छुप जाएं, और दुपट्टा इस तरह बांधे जिस तरह नमाज में बांधा जाता है, और इसमें दोनों बाजू भी छुप जाएं, और वो अपनी पिंडली भी शलवार वगैरह से छुपाए। पिंडली का जिक्र यहाँ इसलिए किया गया कि आजकल इन्हें खुला रखने का रिवाज चल रहा है, जो सरासर नाजायज है। सिर्फ चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पैर खुले हैं, इस हालत में उनके सामने आना जाना रखे और घर का काम काज अंजाम दे, तो इसकी गुंजाइश है। और इसमें बेहतर यह है कि चेहरे पर घूंघट डालकर उनके सामने आए
اور ضرورت کے وقت اسی گھونگھٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے۔ شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بشرطے کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر جس میں سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے، سر پر نہیں رکھا، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے، اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے۔ لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے یہ سب جائز نہیں ہے، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے۔ باہر نکلتے وقت پردے کا کوئی نام نہیں ہے، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے۔ لہٰذا خواتین یہ بات سن لیں کہ نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ اللہ کی پناہ۔